हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 8 में लास्ट हमने सेक्शन डी के फर्स्ट 8 सम्स किए थे। आज के इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग सम्स जो हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले सम नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पे दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी स्क्वायर एंड जी इज इक्वल टू 5x माइनस 6 वेयर x बिलोंग्स टू 2 3 4 चेक द इक्वलिटी ऑफ फंक्शन। अब हमें यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स दोनों में यहाँ पे ये जो हमें यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ दी गई हैं 2 3 एंड 4 वो जो है वो डाल के हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल फंक्शन है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने एफ एक्स में यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सबसे पहले 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे हमारी एफ एक्स की रेंज है 4, 9 एंड 16। अब हम जी एक्स की जो वैल्यूज है उसमें हम हमारे यहाँ पे वैल्यूज डाल के देखते हैं, दैट मीन्स कि 5x माइनस 6। तो 5x दैट मीन्स 5 इंटू 2 माइनस 6 दैट मीन्स 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, 5 इंटू 3 माइनस 6 दैट मीन्स 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 एंड 5 इंटू 4 माइनस 6 दैट मीन्स 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे फर्स्ट टू जो वैल्यूज़ हैं वो तो सेम आ रही हैं बट लास्ट जो है वो यहाँ पे सिमिलर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि दे आर नॉट अ इक्वल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये अनइक्वल फंक्शन है। अगर इक्वल फंक्शन होता तो तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आती, देयरफॉर दे आर नॉट अ इक्वल फंक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। उसके बाद हमें 10th सम दिया हुआ है, इफ़ r इज़ अ फंक्शन ऑफ r kx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ फंक्शन के। अब यहाँ पे हमें इस तरह से वैल्यूज दी गई हैं, उसके ऊपर से हमें टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे k इज़ अ फंक्शन ऑफ r, दैट मीन्स r यहाँ पे होता है रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन दैट मीन्स इन्फिनिट माइनस 3 to 1 0 1 2 इस तरह से इन्फिनिट तक। और हमें यहाँ पे जो kx की वैल्यू दी गई उसके ऊपर से हमें रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम k इज इक्वल टू माइनस 3 लेते हैं, दैट मीन्स कि माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 12, माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स 9 एंड माइनस 12, माइनस 12 ये प्लस 9 और माइनस 9 कट हो गया, दैट मीन्स आंसर आ गया माइनस 12। इसी तरह से हमने k इज इक्वल टू माइनस 2 डाला, दैट मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 12। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया 4 माइनस 6 दैट मीन्स माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 12 दैट मीन्स माइनस 14। फिर k इज इक्वल टू माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 12 दैट मीन्स कि 1 माइनस 3 दैट मीन्स कि माइनस 2 इज इक्वल माइनस 2 एंड माइनस 12 दैट मीन्स माइनस 14। k इज इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 0 प्लस 0 इज इक्वल माइनस 12 दैट मीन्स माइनस 12 आंसर है। फिर k इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 माइनस 14 दैट मीन्स कि 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8। फिर k का स्क्वायर दैट मीन्स k2 इज इक्वल टू 4 प्लस 12, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 इंटू 4 दैट मीन्स 12 माइनस 12, ये प्लस और ये माइनस कट हो गया दैट मीन्स k2 इज इक्वल टू 14। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी रेंज आई है माइनस 12 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 8 एंड 4। इस तरह से हमने यहाँ पे रेंज फाइंड की। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो फंक्शंस ऐसे हैं कि जिसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इमेज जो है वो रिपीट हो रही है, देयरफॉर दे आर नॉन एज अ मिनिमम फंक्शन। उसके बाद 11th सम हमें दिया गया है, if fx is equal to gx 3x minus 2 and gx is equal to x cube, then x belongs to 0 1 2, then prove that f and g are equal function। तो अब हम ये जो सम है वो करते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला है, सबसे पहले हमने fx की जो वैल्यूज है उसके ऊपर से हमने यहाँ पे हमारा ये जो सम है वो किया है, दैट मीन्स 3 इंटू 0, 0 सबसे पहले आके 0, 3 इंटू 0 माइनस 2 दैट मीन्स 0 माइनस 2 दैट मीन्स 0। देन आफ्टर 3 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी हमने आगे x दैट मीन्स 1, 3 इंटू 1 माइनस 2 दैट मीन्स कि 3 माइनस 1 यहाँ 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, f2 दैट मीन्स यहाँ पे 2, 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 माइनस 2 दैट मीन्स के 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। देन आफ्टर x क्यूब, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डाला 0 का क्यूब दैट मीन्स कि 0, 1 का क्यूब दैट मीन्स 1 और 2 का क्यूब होता है 8। देयरफॉर दे यहाँ पे तीनों इमेजेस जो है सेम आ रही हैं, दैट मीन्स 0 1 एंड 8, देयरफॉर दे आर नॉन एज अ इक्वल फंक्शन। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही है इसलिए दे आर कॉल्ड एज अ इक्वल फंक्शन। उसके बाद हमें यहाँ पे 12th सम दिया गया है, if fx is equal to 2x plus 3 and 5x plus 2 and where x belongs to r, where r minus 2 upon 5, then find the value of f2 into f up into 1 upon 2। तब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू
वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, सबसे पहले F2 दैट मीन्स जहाँ पे भी हमें x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हमने 2 डाला इंटू, और जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है इनसे साथ 1/2 दैट मीन्स 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 + 3 डिवाइड बाय 1/10। अब यहाँ पे 2 इंटू 1/2 दैट मीन्स ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, दैट मीन्स 1 + 3, 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5/2 + 2। अब यहाँ पे 4 + 3 इंटू 2 10 + 2। अब यहाँ पे 1 + 3 इज इक्वल टू 5/2 + 2। अब यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, नीचे हम यहाँ पे नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, दैट मीन्स 5 + 4 इज इक्वल टू 9/2। अब ये 2 डिवाइड में तो सामने की साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मतलब कि डिवाइड का डिवाइड ऊपर की तरफ हो जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में। 7/20 इंटू 8/9। तो यहाँ पे हम कट करेंगे, देखें तो 3 4 = 12 एंड 4 2 = 8। अब यहाँ पे 7 2 सा इस तरह से यहाँ पे हमने कट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास हुआ 7 इंटू 9 दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने कट किया 27 इंटू 7/27 जो है वो हमारा आंसर आया यहाँ पे। इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सम दिया गया है, इफ़ f(x) इज इक्वल टू 2x² + 1/x where x बिलोंग्स टू r - 0 ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ f3 + f-3। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यूज डाल के खाली f+3 f-3 फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले f+3 दैट मीन्स कि जहाँ पे भी आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हमने f+3 डाला, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर + 1/3, और उसी के साथ प्लस f-3 दैट मीन्स कि जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे -3 डाले, दैट मीन्स -3 का स्क्वायर + 1 - -3। अब यहाँ पे 2 इंटू 9 + 1/3, 2 इंटू 9 इंटू 1/3, 18 + 1/3 एंड 18 + 1/3। ये +1/3 और ये -1/3 कट हो गया, बचा क्या 18 + 18 इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो हमारा कंप्लीट किया। उसके बाद 14th सम हमें दिया गया है, if 15x² - 4x² + x + 10 is equal to is x belongs to r when find the value of f2 divide by f1। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज दी गई, तो सबसे पहले हम जहाँ पे भी आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हमने f2 डाला, दैट मीन्स 15 इंटू 2 का क्यूब 4 इंटू 2 का स्क्वायर + 2 + 10 डिवाइड बाय f1, दैट मीन्स जहाँ पे भी x दिखाई दे उसकी जगह पे 1, दैट मीन्स 15 इंटू 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर + 1 + 10, 15 इंटू 2 का क्यूब दैट मीन्स 8 -4 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 + 12, 10 + 2 इज इक्वल टू 12, 15 इंटू 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 15, 4 इंटू 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 + 1 + 10, 15 8 = 120, 4 4 = 16 + 2 डिवाइड बाय 15 - 4 इज इक्वल टू 11, 11 + 11 इज इक्वल टू 22। अब 120 + 12 दैट मीन्स 132 -16 दैट मीन्स आंसर यहाँ पे हमारा आएगा 116 डिवाइड बाय 22 दैट मीन्स 58 डिवाइड बाय 11। ये जो हुआ वो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह से हमने ये जो है वो सॉल्व किया। उसके बाद हमारा यहाँ पे सेक्शन डी का लास्ट सम हमें दिया गया है, if a is a function of n where n is a union of 0, a is equal to 500, 1000, 1300, 1400, where fx is equal to 5600 minus 4x, x belongs to R. Find the value of fx where x is equal to 1000 also for which of x fx is equal to 20। यहाँ पे हमें x is equal to 1000 डाल के हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके साथ साथ कौन सी वैल्यू जहाँ पे x is equal to 20 जो है वो हो सकता है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x is equal to 1000 फाइंड करते हैं, दैट मीन्स 5600 minus 4 into 1000, दैट मीन्स 5600 minus 4000, दैट मीन्स 1600 इज इक्वल 1600 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारा 40। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें ऐसी कौन सी वैल्यू जहाँ पे fx इज इक्वल टू 20 होता है, तो अब हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने लिखा fx इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स fx की वैल्यू हमें 20 दी गई है, फिर 15600 माइनस 4x। अब यहाँ पे अंडर रूट निकालना है तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 400 इज इक्वल टू 5600 माइनस 4x। अब यहाँ पे माइनस 4x इस तरफ आ जाएगा तो प्लस, और ये 400 यहाँ पे आ जाएंगे, दैट मीन्स माइनस 4x इज इक्वल टू 5200, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1300। यहाँ पे 1300 जैसी वैल्यू है कि जहाँ पे fx इज इक्वल टू 20 आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो पूरे जो सम्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं।
सो इस तरह से यहाँ पे हमारे ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। उसके ऊपर से आपको जो सेक्शन ए है वो आपको आपकी नोटबुक में ओन तरीके से लिखना और ये भी सम सॉल्व करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे।